हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस फॉर सेंट जोसेफ इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम 7th का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। इसमें ये जो लेसन है वो स्टोरी है और 3rd वाला लेसन है, क्योंकि फर्स्ट वाला लेसन जो है वो चित्रपाठ है जो कि हम बाद में क्लास में करवाएंगे, और 2nd लेसन जो है पोएम है। तो इसीलिए आज जो है हम स्टोरी पढ़ रहे हैं। ये एक सच्ची घटना है जो कि गुजरात के पाटन ज़िले की है, जो कि उत्तर गुजरात में पड़ता है। तो ये लेसन का नाम है कुत्ते की वफादारी। इसमें कठिन शब्द जो है वो वफादारी मतलब होता है कि स्वामी भक्ति, कि आज एक नौकर जो है वो अपने मालिक के प्रति कितना वफादार है और कितना वो अपने मालिक के लिए क्या कर सकता है। तो ये उसकी स्वामी भक्ति वो करता है। तो इसमें एक कहने के लिए कुत्ता एक जानवर है, लेकिन फिर भी वो बहुत वफादार है और उसकी वफादारी की वो बात इसमें कही गई है। ठीक है। बंजारा जो है वो एक विशेष प्रकार की जाति है, जो कि पहले बंजारे जो हैं वो ये भारत में ज़्यादातर वस्तु विनिमय चलता था, तो इसलिए उसमें एक जगह से दूसरी जगह सामान जो है उपलब्ध कराते थे, क्योंकि सभी सारा सामान तो जो है वो वहाँ पे नहीं मिलता था। गाँव वगैरह में सभी सामान नहीं मिलता था, इसलिए ज़्यादातर बंजारे जो हैं वो एक जाति विशेष है, और वो लोग क्या करते थे, शहर से सामान खरीद कर लाते थे और ऊँटों पे अपना सामान लेकर पूरा महीना भर 2 महीने के लिए बाहर घूमते रहते थे और सब जगह वो सामान बेचकर वापस आते थे। और फिर जब वो सामान बिक जाता था तो उस पैसे से वो फिर से नया सामान खरीदते थे। तो इस तरह बंजारा जो है वो एक जगह नहीं, उनका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है, और वो एक जगह नहीं रहते बल्कि अलग अलग जगह अपने व्यापार के काम से इधर उधर घूमते रहते हैं। फिर ब्याज मतलब होता है कि जो रुपए जब हम कोई, अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम क्या करते हैं कि आजकल तो हम बैंक से लेते हैं पैसे और उस पर इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, जो बड़े बड़े सेठ साहूकार होते थे उनके पास में से गांव वाले जो हैं वो उनसे पैसे उधार लेते थे, और जब हमने उनसे पैसे उधार लिए हैं तो जब तक हम उस पर पैसे चुकाएंगे तो उसके लिए उस अगले को भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए, तो उस पर जो इंटरेस्ट लिया जाता था उसे ब्याज बोलते हैं। ठीक है। फिर उधार मतलब कि वो पैसे हमारे नहीं हैं, हमने उस व्यक्ति से उधार में लिए हैं और थोड़े समय बाद में हमें वो पैसे चुकाने पड़ेंगे। ठीक है। तो अभी ये स्टोरी मैं वो करती हूँ कि ये जो स्टोरी है वो एक सच्ची घटना है, और उत्तर गुजरात के पाटन ज़िले में नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे एक समाधि बनी हुई है। समाधि मतलब होता है कि किसी अच्छे व्यक्ति के लिए जब वो इस संसार से चला जाता है तो उसके लिए एक समाधि स्थल बनाया जाता है, जो कि एक मंदिर जैसा होता है, और उस पर जैसे महात्मा गांधी की समाधि है दिल्ली में, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि देश के लिए और उसके लिए काम करते हैं, तो उनकी समाधि बनाई जाती है। तो इसमें भी समाधि बनाई गई है, जो कि एक कुत्ते की है। तो सोचने में ही हमें लगता है कि कुत्ता जो है वो कैसे हमारे लिए वो करेगा। तो कुत्ते की समाधि के लिए वो किया गया। ठीक है। तो इसमें एक लाखा बंजारा है जो कि समाज के लिए क्या करता है, व्यापार का काम करता है। उसका काम जो है वो लाखों का है, और लाखों का होने की वजह से ही उसे लाखा बंजारा कहते हैं। कोई उसका असली नाम और वो सब नहीं जानता है, और इसलिए वो अलग अलग गाँव में जाकर क्या करता है कि वो अपने सामान बेचता है। उसमें गुड़ है, मिश्री है, मसाले वगैरह हैं, ये सारा सामान वो अपने गाँव से एक गाँव से दूसरे गाँव में बेचने के लिए जाता था। तो अभी क्योंकि उसका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है, तो वो जहाँ पे भी रात होती थी वहाँ पे वो कैंप लगाता था, तो उसमें जो पंडाल है उसमें रुक जाता था, और वहाँ पे वो सब लगाने के बाद में रात को वो कर। अभी क्योंकि अब उसके पास में सामान है, पैसे हैं, तो उनकी देखभाल करने के लिए कोई तो चाहिए, तो हर समय तो पुलिस को नहीं वो कर सकते, तो इसलिए उसने एक कुत्ता पाला हुआ था। तो कुत्ता जो था वो भी बहुत वफादार था, और जहाँ पे भी वो रात को रुकते थे तो वहाँ पे कुत्ता जो है वो उसके पंडाल की देखभाल करता था, जो पड़ाव जो डलता था उसकी, और कोई भी अगर चोर या कोई लोग वहाँ पे आते थे तो उनको वो भौंक भौंक कर वहाँ से भगा देता था। तो कुत्ता जो लाखा बंजारा जो था वो अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता था, और उसे अपने हाथों से खाना खिलाता था, और उसे उसकी वफादारी पे पूरा भरोसा था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि लाखा बंजारे को भी व्यापार में बहुत बड़ी हानि हो गई। हानि होना मतलब नुकसान होना। ठीक है। कि उसमें उसे घाटा लग गया, और घाटा लगने की वजह से अभी जो सामान जो था वो ख़राब हो गया और वो नहीं बिका, और अभी अब अगर दूसरा और सामान ख़रीदना तो उसके लिए उसे पैसों की आवश्यकता थी।
और वो पैसे जो हैं वो कहाँ से लाएगा, क्योंकि कोई भी उसे उधार पैसे नहीं देना चाहता था। तो इसलिए उसने क्या किया कि वहाँ का जो रांदरपुर नगर था, वहाँ का जो सेठ था, उसके पास में वो उधार पैसे लेने के लिए गया। अभी सेठ ने क्या कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे तो उधार दे दूँगा, लेकिन तुम्हारा क्योंकि कोई एक जगह ठिकाना नहीं है, तुम अलग अलग जगह घूमते रहते हो, तो मैं कैसे तुम पे भरोसा करूं कि कल को तुम मेरे पैसे नहीं चुकाओगे, यहाँ से भाग गए तो मैं कहाँ तुम्हें ढूंढता फिरूंगा, क्योंकि तुम्हारा तो कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है, तुम्हारा कोई घर नहीं है, तो मैं कैसे अपने पैसे वो करूँगा। तो इसीलिए उसने उधार पैसे देने के लिए तो कहा, लेकिन साथ में क्या कहा कि मैं कोई वस्तु तुम्हें गिरवी रखनी पड़ेगी, और अगर वो वस्तु तुम गिरवी रखते हो तो अभी उसने कहा कि मेरे पास तो वैसे ही कुछ नहीं है, तो मैं क्या वस्तु गिरवी रखूँगा। तो ये सोचकर उसने क्या कहा कि तुम्हारे पास ये कुत्ता है और तुम चाहो तो इस कुत्ते को मेरे पास में गिरवी रख सकते हो, ठीक है। तो लाखा जो था वो अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता था और वो नहीं चाहता था कि मैं अपने फ़ायदे के लिए इसे यहाँ गिरवी रखूँ, लेकिन उसके पास में और कोई उपाय नहीं था, और इसीलिए उसने अपने कुत्ते को वहाँ पे रांदरपुर सेठ के यहाँ पे गिरवी रख दिया और उससे पैसे लेकर वो व्यापार के लिए चला गया। उसने सोचा कि जब मैं अपने पैसे जल्दी से जल्दी लौटा दूंगा और वापस अपने कुत्ते को वापस ले जाऊंगा, और ये सोचकर वो उससे पैसे लेकर चला गया, और बाद में उस पैसों से उसने काम धंधा वापस से शुरू किया, और थोड़े 1 साल के अंदर अंदर ही उसने वो उतने पैसे कमा लिए कि वो सेठ को वापस पैसे दे सके। इधर क्या हुआ कि सेठ वो कुत्ते को घर पे लेकर आ गया, और एक दिन रात को क्या हुआ कि उसके यहाँ पे सेठ के यहाँ पे चोरी हुई, और कुत्ते ने ये सब देख लिया और वो उसने चोरों का पीछा किया और वहाँ तक पहुँच गया जहाँ पे चोरों ने उसका धन छुपाया था, और वो वापस लौट कर आया और सेठ को उसने क्या कहा कि उसकी धोती पकड़ के खींचने लगा और अपने साथ में जाने की जिद करने लगा। सेठ को भी समझ में नहीं आया कि ये कुत्ता क्या कहना चाहता है, लेकिन फिर उसने सोचा कि मुझे जाकर देखना चाहिए कि मुझे कहाँ लेकर जाना चाहता है। ये सोचकर सेठ उसके पीछे पीछे चला गया। वहाँ जाकर उसने जंगल में देखा कि एक पेड़ के नीचे वो अपने पंजों से मिट्टी खोदने लगा, तो उसने वहाँ पे गड्ढा खोद कर देखा तो उसका जो चोरी हुआ सामान था वो सब वहाँ मिल गया। ये सोचकर सेठ को बहुत खुशी हुई, और उसने क्या सोचा कि ये कुत्ता जो है वो बहुत वफादार है, मैंने इसको ज़बरदस्ती अपने पास में यहाँ पे रखा हुआ है, ये इसके मालिक की मजबूरी है जिसकी वजह से वो इसे यहाँ पे छोड़ गया है। तो इसलिए सेठ ने क्या कर, सेठ खुश होकर वो इनाम देना चाहता था। अभी अब कुत्ते को क्या इनाम दिया जाए, तो इसलिए उसने क्या सोचा कि मुझे इसको छोड़ देना चाहिए, और इसके जो पैसे जो इसके मालिक ने लिए हैं मुझसे उधार, वो भी इसको माफ़ कर दूंगा। तो ये बात कुत्ता जाकर अपने मालिक से कैसे बोलेगा। तो ये सोचकर सेठ ने एक चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी उसके गले में बांध दी और उसे छोड़ दिया कि जाओ कुत्ते भाई, तुम अपने मालिक के पास वापस लौट जाओ। ये सोचकर कुत्ता जो है बहुत खुश हो गया और वो वहाँ से लौटने लगा। उधर लाखा बंजारा भी उसी रास्ते से वापस आ रहा था, और उसको भी ये वो था कि मैं जल्दी से जल्दी सेठ के पास पहुंच जाऊं और ये सारे पैसे उसे लौटा दूं और अपने कुत्ते को वापस ले जाऊं। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो थोड़ा अंधेरा सा था, इतनी सुबह नहीं हुई थी, और कुत्ता जो है ज्यों ही उसने अपने मालिक को देखा तो वो दौड़ता हुआ आया और उसके पाँव में लौटने लगा। जब लाखा बंजारा ने कुत्ते को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया कि इसने अपने मालिक को ये छोड़कर भाग के आ गया है और इसने वफादारी नहीं वो की और मेरी ज़बान इसने काट लिया। ये सोचकर लाखा बंजारा जो है बहुत दुखी हुआ और उसने आव देखा न था और उसको गुस्सा आया, और गुस्से आने की वजह से उसने कुछ भी सोचा समझा नहीं और जो लाठी थी वो लेकर उसने कुत्ते के सर पे मार दी और कुत्ता जो है वहीं का वहीं मर गया। बाद में जब वो उसे लेकर रोने लगा कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, थोड़े समय बाद उसने क्या देखा कि उसके गले में एक चिट्ठी बंधी हुई है। वो चिट्ठी निकाल कर वो पढ़ने लगा तो उसे पता चला कि सेठ ने एक्चुअल में इसे छोड़ दिया था और ये अपनी वफादारी की वजह से ये आया था और उसने सारा जो कर्जा लिया था वो भी सब माफ़ कर दिया। तो अब वो पछताने लगा कि अगर मैं सोच समझ के काम करता तो शायद मैं इतनी बड़ी गलती नहीं करता। और अब वो चाहता था कि कुत्ता वापस आ जाए, लेकिन कुत्ता जो है वो तो मर चुका था। तो लाखा बंजारा ने क्या सोचा कि मुझे कम से कम कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा ना करे, इसलिए उसने कुत्ते की याद में एक समाधि बनवाई और उस समाधि के नीचे लिखा कि कुत्ता जो है वो इतना वफादार था और उसने अपने मालिक के लिए इतना कुछ किया। ये कहानी जो है वो हमें वफादारी की वो देती है कि चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, हमें अपने मालिक के प्रति या जिसने हमारे लिए काम किया है उसका एहसान मानना चाहिए और कभी भी उसके साथ में गद्दारी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए चाहे मुसीबत कैसी भी हो, मुसीबत जो है आज मुसीबत है लेकिन आने वाले समय में वो ठीक हो जाएगी और ऐसे समय पे हमारे जो सच्चे मित्र होते हैं वही हमारी सहायता करते हैं। तो ये लेसन उसमें से पढ़ने का
इंट्रोडक्शन लिखने का और इसके जो शब्दार्थ हैं, मुहावरे हैं, वो सब लिख के नोटबुक में करने का। इसका जो सेकंड पार्ट हम पढ़ाएंगे उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करवाएंगे। थैंक यू।